हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सारे लोग ज्वाइन कर लो भाई। और आधे से ज़्यादा बच्चे तो आज त्यौहार मना रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप सभी बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें, बहुत बढ़िया से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है भाई सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सोलर सिस्टम, सौरमंडल। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम से। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो अब इस टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे, इस टॉपिक के बारे में चीज़ें जानेंगे और बढ़िया से अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। तो जल्दी से हेडलाइन डालिए, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। जल्दी से डालो भाई, सोलर सिस्टम और सौरमंडल। हैप्पी दिवाली सर इन एडवांस। आपको भी मेरे भाई हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलो अब यहां से थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं। पहले चीजें कुछ समझेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम की बात करूं तो इसमें मेन हीरो कौन होगा? इसमें जो मेन हीरो दिखाई देगा वो दिखाई देगा अपना सन, अपना सूरज भाई। अगर सन यहाँ पे मेन हीरो है तो आपने देखा होगा जो हमारी माँ हैं वो भी अपने बेटे को सन इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं। तो सन माँ की आंख का क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। और तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। इसका मतलब सन एक तारा है, स्टार है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सन भी क्या होगा? ये सन भी तारा होगा, स्टार होगा। गॉट इट? ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सन इज अ स्टार, सन एक तारा है। पहली बात तो ये पता चलनी चाहिए हर बच्चे को। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आपके जो सोलर सिस्टम है उसमें आपका सन क्या है? तो स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो आपका आंसर क्या होगा? तारा। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये स्टार है। अब ये कहीं घूमने आया है तो इसके आसपास भीड़ लगेगी, इसके आसपास घूमने वालों की भीड़ लगेगी। तो जो इसके आसपास घूमता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। दूसरा शब्द यहां से आया प्लैनेट्स या ग्रह। क्लियर हुई ये बात? दूसरा शब्द क्या आया हमारे पास? प्लैनेट या ग्रह। तो ये ग्रह हैं। अब यहां से आपको एक चीज समझनी होगी कि जो ये सन होता है इसके पास खुद का क्या होता है? खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? चमकता है। क्या करता है? चमकता है। ये भी याद रखना होगा। अगर ये खुद चमक रहा है तो दूसरों को भी रोशनी देगा। क्या करेगा? रोशनी देगा। और ये जो प्लैनेट्स हैं वो किसकी लाइट से चमकेंगे? सन की लाइट से चमकेंगे। तो यहां पर ग्रह लोग जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसकी लाइट से चमकते हैं? सन की लाइट से। क्लियर? प्रिंस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे भाई। क्लियर हुआ ये बात? तो यहां से दो चीजें समझ में आ गई। एक सन जो कि स्टार है, प्लैनेट जिसे हम ग्रह कहते हैं, उनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती है, खुद की लाइटिंग नहीं होती है, वो किसकी लाइट से चमकते हैं? हमारे सन की लाइट से। दो चीज यहां से मान लो कि जो ग्रह है वो भी सुंदर है तो उसके आसपास भी कौन घूमेंगे? उसके आसपास सैटेलाइट घूमती है। क्या घूमती है? उपग्रह, सैटेलाइट। क्लियर? जैसे हमारे आसपास कौन घूमता है? मून घूमता है। तो ये मून आपको ध्यान रखना है कि मून ग्रह की परिक्रमा करता है। क्या करता है? ग्रह की परिक्रमा करता है। और जो आपके ग्रह हैं वो आपके चंद, ये तारे की, इसका मतलब स्टार की, सन की परिक्रमा करते हैं। क्लियर? चलिए, यहां से दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी।
कि जो आपका सन था वो स्टेबल था, जो आपका प्लैनेट था वो परिक्रमा कर रहा है किसकी, सन की, इसकी लाइट से चमक रहा है। दूसरा, इसके पास एक इसकी खुद की सैटेलाइट है, वो इसके साथ साथ घूम रही है, कहाँ पे, इसके साथ साथ इसकी परिक्रमा कर रही है, तो वो भी सन की परिक्रमा कर रही है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि सन की परिक्रमा अर्थ करती है, ये गलत नहीं होगा, सही होगा। और दूसरा स्टेटमेंट कहूं कि सन की परिक्रमा मून भी करता है, तो ये भी सही होगा। क्यों? क्योंकि मून अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। और दूसरी बात, अर्थ की परिक्रमा मून करता है, ये भी सही होगा। क्लियर हुई ये बात? तो जल्दी से ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, और अब समझते हैं कि हमारी सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि एक वो सिस्टम जो कि सन की वजह से क्रिएट हुआ है, सूरज की वजह से जनरेट हुआ है, वो सिस्टम। अब इस सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे, कितने, वो प्लैनेट्स हैं 4, और ये 4 8, कितने, 8। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2006 में इसको हटा दिया गया। अब इसको ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। क्लियर है ये बात? ये ईयर पूछ ली जाती है आपसे, ये पूछी जा सकती है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात, अब इन 8 को कैसे याद किया जाए वो समझते हैं। देखिए, अब इन 8 की बात की जाए कि हमारे पास सन है, और यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका सिस्टम जो कि प्लैनेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये टोटल जो आपके पास प्लैनेट्स दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे? 8। कितने हैं भाई? 8। उनको कैसे याद करेंगे? बहुत छोटी सी ट्रिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट लाइक ए सन। गॉट इट? तो यहां से मरकरी हो गया पहला, यहां से वीनस हो गया दूसरा, यहां से अर्थ हो गया तीसरा, यहां से मार्स हो गया चौथा, यहां से जुपिटर हो गया पांचवा, यहां से सैटर्न हो गया छठा, यहां से यूरेनस हो गया सातवां, और यहां से नेपच्यून हो गया आठवां। तो ये टोटल जो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स दिखाई देते हैं वो 8 दिखाई देते हैं। आपके 4 ये और 4 ये। अब मैं 4 अलग अलग क्यों बोल रहा हूं उसका भी एक रीजन है, उसको भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इन्हें बना लीजिए। इस तरीके से याद रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट लाइक ए सन। ये ट्रिक जरूर लिख लेना, और इनका पूरा नाम लिख लीजिए अब। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, माई वेरी एजुकेटेड मदर। फिर उसके बाद जस्ट लाइक ए सन। गॉट इट? ये 8 के 8 कंप्लीट हो गए आपके। जल्दी से लिखो, फिर मुझे बताओ कि हाँ लिख लिया। जल्दी से लिखिए, फिर बताइए कि हाँ हो गया कि नहीं।
दीपू, प्रिंस हो गया। चलिए, यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार इनको 4-4 के पेयर में, सर नहीं हुआ, जल्दी लिख लो मेरे भाई, लिख लो। जल्दी से लिखिए। चलो, अब यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास पूरी की पूरी सोलर सिस्टम है वो क्या है, वो 8 ग्रहों का रखने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब उनको मैंने याद भी करा दिया। अब ये क्यों बना रहा था मैं बार बार 4-4 का पेयर, उसको समझते हैं, उसको एक बार ध्यान से सुनना, अपने आप समझ में आएगा। जो ये आपके 4 दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग के, उनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। और इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि इन्हें इनर कहा जाता है, उन्हें आउटर। यहां से अब एक नया मैप बनाना होगा जो कि आपके लिए जरूरी है। देखिए, आपको सबसे पहले दूरी सन से, मतलब सन से अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो हमें पता चल गया कि हमारा सबसे पास में कौन है? मरकरी है। समझ रहे हैं? सबसे पास में बुध दिखाई देता है, मरकरी। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट लाइक ए सन। और सबसे दूर है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखनी है। ये सबसे पास हो गया, सन के सबसे पास हो गया, और ये सबसे दूर हो गया। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया कि ये सबसे पास, ये सबसे दूर। पहली बात। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? एरिया वाइज। क्या याद रखना है? एरिया वाइज प्लैनेट्स का नाम याद रखना है, ग्रहों का नाम याद रखना है, उनके आकार के हिसाब से। आकार के हिसाब से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है जुपिटर। कौन दिखाई देता है? बृहस्पति। तो जुपिटर के बाद उसके साथी रख दीजिए, और उसके तीनों साथी उसके साथ आ जाएंगे। फिर यहां बीच में अर्थ को ले आइए 5वें नंबर पे। 5th नंबर पे आपको अर्थ याद रखनी है, क्योंकि पंच तत्वों से बनती है, तो 5वें पे याद रखिएगा। 5वें पे आप याद कर लोगे कि भाई 5वें पे आ रही है। फिर इसकी जो जुड़वा बहन है वीनस, उसको रखिए। फिर इसके भैया मार्स को, मंगल को रखिए, और फिर मरकरी को रखिए। यहां ये सबसे छोटा है साइज में, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका साइज वाइज हो गया, जिसे हम एरिया वाइज बोल सकते हैं, साइज वाइज हो गया, आपका डिस्टेंस वाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, इनके ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में चीजों को जानना है, ठीक है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है। जैसे ये ऊपर के जो चार थे उनका एक ग्रुप अलग दिखाई देता है, और जो ये नीचे के चार थे उनका एक ग्रुप अलग दिखाई देता है। इसे ग्रुप 1 कह दीजिए, इसको ग्रुप 2 कह दीजिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप 1 है वो स्टोन के हैं। कैसे हैं? पत्थर के हैं। क्लियर है ये बात? यहां पे स्टोनिक है। ये क्या है? स्टोन से बने हुए हैं। यहां पे गैसेस भी हैं, स्टोन भी है, गैस भी है, स्टोन भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज, यहां कुछ एविडेंसेस लाइफ के भी मिलते हैं, जिसमें से आपका जो अर्थ है वो तो प्रॉपर ही लाइफ है वहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो ग्रुप है यहां पे गैस सबसे ज्यादा दिखाई देती है। गैस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे दिखाई रखती है। तो इन्हें गैसियस प्लैनेट कहते हैं, गैसीय ग्रह। क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। और उन्हें क्या कहते हैं? स्टोनिक प्लैनेट। स्टोनिक मतलब पार्थिव ग्रह। तो स्टोन मैंने लिख ही दिया है, पार्थिव ग्रह। इन चारों की दोस्ती एक जैसी है, पूरा लाइफ स्टाइल एक जैसा है, और उन चारों का लाइफ स्टाइल एक जैसा है। इस पॉइंट को भी लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट को भी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से अब आगे बढ़ेंगे। तो अब चीजें थोड़ी सी पढ़ने वाली हैं, थोड़ी सी समझने वाली हैं। पहले सन के बारे में बता देता हूं, थोड़ी सी बातें। किसके बारे में बता देता हूं? सन के बारे में बता देता हूं कि सन के साथ हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में क्या क्या चीजें हमें जानने लायक हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूरे सोलर सिस्टम में, कहां पे? पूरे सोलर सिस्टम में आपको दिखेगा कि इसका जो व्यास है वो कितना है? 14 लाख किलोमीटर का इसका जो डायामीटर है वो दिखाई देता है। तो डायामीटर आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा, यहां से आपको देखना है कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लार्ज बॉडी भी यही है, सबसे बड़ी बॉडी भी यही है, और ये एक क्या है? स्टार है। ये भी हमने आपको बताया है। अब पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी के साथ इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम अर्थ के साथ देखें तो ये 109 टाइम्स लार्जर दिखाई देती है। किससे? अर्थ से। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है क्या? हमारा सन, हमारा सूरज। हमारी पृथ्वी अगर एक है तो 109 हमारा कौन है? सूर्य है। इतना बड़ा है वो। समझ में आ रहा है? दूसरा, यहां पे डिस्टेंस की बात की जाए तो जो औसत दूरी बताई गई है वो 150 मिलियन किलोमीटर बताई गई है, और ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं और डाटा की। हो जाए तो बताइएगा। चलिए यहां से आगे बढ़े। अब टेम्परेचर की बात की जाए कि यहां का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर अप्रोक्स रहता है यहां पे कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री। सोच रहे हैं आप कि हम अगर हमारे अर्थ पर, हमारे इंडिया में, हमारी दिल्ली में अगर 52 पहुंच जाए, 52 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम कितना लगता है
रोशनी पहुंचने में, और एवरेज टाइम जो है वो 8 मिनट 22 सेकंड लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको जरूर याद रखिएगा कि हमें 8 मिनट 22 सेकंड लगती हैं सूरज से धरती तक रोशनी आने में। अगर सूरज यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 22 सेकंड लगती हैं। क्लियर हुई ये बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि जो सूर्य है वो पर सेकंड 40 लाख टन की ऊर्जा दे देता है, और ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो सन है हमारा, वो हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किसके? हाइड्रोजन के। जो आपने सुना होगा ना हाइड्रोजन बॉम्ब, आपके केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, संगलन है ना, नाभिकीय संगलन। जब जुड़ती हैं चीजें, क्या करती हैं? जुड़ती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, उसी पे काम करता है। तो इस वजह से इसमें पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिख लो इससे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट लिख लेना। कमेंट ऊपर कर देना, दिख नहीं रहा। सर 6000 डिग्री सेल्सियस तो सरफेस का है ना? ये आपका पूरा टेम्परेचर लगभग वहां का है पूरा, ठीक है, वो अंदर का है। डन, ठीक। चलो, अब यहां से अगर इसकी एज की बात की जाए, वैसे कोई पूछेगा नहीं कि एज कितनी है क्या है, लेकिन अगर फिर भी पूछी जाए कि सूर्य की कुल आयु लगभग कितने साल की है, तो 10 अरब वर्ष, या हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हमें कितनी दिखाई देती है? 4.7 अरब पहले का ये दिखाई देता। कोई नहीं पूछने वाला, ये आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, तो वहां से ये आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि सूर्य का सबसे निकटतम जो तारा दिखाई देता है, स्टार, वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी दिखाई देता है। ये पूछा जा सकता है। सन एक खुद भी स्टार है, ये भी याद रखिएगा भाई। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, बाकी छोड़ दीजिएगा। इसको लिख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो यहाँ पे रासायनिक संगठन की बात करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मसला दिखाई देता है। इसमें 71% हाइड्रोजन, जो कि अभी मैं बोल रहा था, 26.5 हीलियम, 2.5 आपका लिथियम, यूरेनियम, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, निकॉन, आपका कैल्शियम, क्रोमियम, ये सब दिखाई देता है। आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा इसमें कौन सी गैस दिखाई देती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर ये काम करता है, तो हाइड्रोजन दिखाई देती है। जल्दी से लिख लीजिए, ये डाटा लिख लीजिएगा। इसके बाद होगी पढ़ाई समझाने वाली, चीजों को याद कराने वाली। जल्दी से लिख लो दीपू, बाकी बच्चे भी सारे लिख लें। डन, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सोलर सिस्टम के जो हमें डाटा उठाना था उसके बारे में। वैसे मैं बता चुका हूं, अब हमें यहां से अपनी पढ़ाई को और अच्छे से देखना है और हर ग्रह के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आएगा बुध, फर्स्ट, पहला
मरकरी, हेडलाइन डालिए मरकरी, पहला मरकरी। लग रहा है सर आज बच्चे छुट्टी पर हैं। हाँ, धनतेरस मना रहे हैं, सारे के सारे धनतेरस मना रहे हैं। अब आज वैसे भी आप लोगों की छुट्टी पड़ रही है ना, वैसे भी आज आप लोगों की छुट्टी पड़ रही है और फिर मंडे से ही क्लास होगी। ठीक है, कोई नहीं, अपन पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ठीक, बाद में देख लेंगे बच्चे। देखो, मरकरी के बारे में कुछ डाटा मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये छोटा है, सबसे ज्यादा, सबसे छोटा एरिया में, पहला पॉइंट, सबसे एरिया में छोटा दिखाई देता है। दूसरा, सबसे पास है, सबसे पास है किसके, सन के, तो ये भी याद रखना है, ये लिखा हुआ है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे पास है। बसंत कुमार, गुड इवनिंग सर, हम आ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना है। दूसरा, स्मॉलेस्ट बता दिया, छोटा, ये बता दिया है, सबसे ज्यादा ये छोटा है। दूसरा, यहाँ सैटेलाइट आपको याद रखनी है, सबसे छोटा उपग्रह दिखाई देता है। और ये भी याद रखना है आपको कि यहाँ पे पूरे में अगर हम नासा के जो मैसेंजर वगैरह ग्रह जाते हैं, वहाँ से एक उसकी स्टडी से ये पूरी जानकारी मिली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ उपग्रह नहीं होगा भाई, ये ग्रह होगा, यहाँ सैटेलाइट नहीं होगा, ये प्लैनेट होगा। ठीक है, प्लैनेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मरकरी की ये लोकेशन तो समझ में आई गई होगी, पहले पे है, सबसे आगे है ना। थोड़ी सी क्या है कि 88 दिन में ये क्या करता है, परिक्रमा पूरी करता है, परिक्रमा पूरी करता है, मतलब ऑर्बिट पे अपनी जो घूमता है वो 88 दिन में घूमता है। कितने दिन में, 88 में। तो ये चीज भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्टार्टिंग के 4 की तो याद ही कर लेना। दूसरा, इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं दिखाई देता है। और तीसरा, यहां का एक दिन, यहां का एक दिन हमारे कितने दिन के बराबर होता है, 90 दिन के, 90 दिन के बराबर होता है अर्थ के, वहां का एक दिन। सर 4th पॉइंट को समझा दीजिए। चौथा पॉइंट, नासा को मैसेंजर ग्रह बुध के अध्ययन से संबंधित 2015 जो एक आपने देखा होगा ना स्टडी जो दिखाई देती है, नासा ने एक स्टडी करी थी 2015 में बुध से रिलेटेड, ये डाटा उसी से रिलेट करता है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये बता ही दिया कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये भी बता दिया, इसको लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमारा शुक्र। कौन सा है, 2nd नंबर का वीनस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या करना है, अगर हम शुक्र को देखें, ठीक है, अब देखें आपको ये दिख रहा होगा, पूरी जो डिटेलिंग है शुक्र की यहां पे लिखी है, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स समझा रहा हूं, उसको समझ लो। अगर वीनस की बात की जाए तो ये ट्विन सिस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्विंस सिस्टर ऑफ अर्थ। एक पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि ये हॉट प्लैनेट भी कहलाती है। क्या कहलाती है, हॉट प्लैनेट, गर्म ग्रह।
दूसरा ये शाइनिंग स्टार कहलाती है, चमकता तारा। ये मॉर्निंग स्टार भी कहलाती है, ये इवनिंग स्टार भी कहलाती है, साय का तारा, भोर का तारा। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं पेपरों में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। और ये भी याद रखना कि ये अर्थ के सबसे करीब है, अर्थ के सबसे पास। ठीक, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। यहां से अब थोड़ा सा देख लो कि वहां पे क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सेम साइज, सेम मास, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अर्थ की ट्विन सिस्टर, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे पास है, तो ये भी आपको याद रखना है, पृथ्वी के सबसे निकट है। दूसरा, यहां से सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र के अंतर्गत भी अंतर्ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर 225 दिनों की परिक्रमा अवधि है, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसका परिक्रमा अवधि वगैरह, ठीक है। आपको ये 5 पॉइंट याद रखना। बाकी का इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है क्लियर? इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। क्लियर हुई ये बात? ये सारा समझा चुका हूं कि इसको हम लोग इवनिंग, डाउन, ये सब स्टार्स के नाम से, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सब हम इसको बोलते हैं। और इस किताबी भाषा से आसान वो फ्लो चार्ट है, उसको याद रखिएगा। क्लियर? बाकी का इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ये काम आएगी आपके। ठीक, चलिए अब तीसरे की बात करते हैं, अर्थ की। अर्थ, एक तो यहां पे भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहले अर्थ तीसरे नंबर पे है दूरी में, और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 5th नंबर पे है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। यहां लाइफ भी दिखाई देती है। यहां पर इसका एक सैटेलाइट है जिसे मून कहा जाता है, एक ही सैटेलाइट है, ठीक है, इसे मून कहा जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। गॉट इट? ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये भी याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ये झुकी हुई है कितने पर? जो अर्थ है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। क्लियर हुई ये बात? एक, इसकी परिक्रमा कितनी टाइम में होती है? 365 दिन और 1 दिन का 1/4। क्लियर? इसी वजह से लीप ईयर होता है, ये आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग में रीजनिंग वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों बात भी लिख लीजिएगा कि 365 दिन, ये वाला यहीं पे लिख लीजिए, 365 1/4 इतने डेज में परिक्रमा, और 23.5 डिग्री पर झुका होना। ये सारे पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा
सौरमंडल है उसमें सबसे घना और 4 स्थलीय, एक सेकेंड, ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे घना 4 स्थलीय ग्रह जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, उसमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा दिखाई दे रहा होता है ना, जो सबसे घना है। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्लू प्लैनेट किसका है? ब्लू प्लैनेट भाई हमारे अर्थ का ही कहते हैं, हमारे अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ को ही दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये देखो, ये दिख रहा होगा ना, ब्लू प्लैनेट, अर्थ, ठीक है, ब्लू प्लैनेट को ही अर्थ कहा जाता है। क्लियर हुई ये बात? बाकी का मैं आपको जब अगला टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा उसमें पूरा अर्थ की स्टडी कराऊंगा। जो ये डिटेलें हैं ये आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होना, कुछ भी ऐसा मत सोचना कि ये छूट जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। अगला लिखिएगा, 4th पर मंगल, 4th पर मंगल। अब मंगल के बारे में थोड़ी सी, मार्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4थे नंबर पे आता था डिस्टेंस वाइज, एरिया वाइज देखा जाए तो 7th पे आएगा। रेड प्लैनेट भी कहते हैं इसे, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है कि लौह ऑक्साइड जो आयरन ऑक्साइड है उसकी वजह से ही ये लाल दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसका से देखो 786 को उल्टा कर दो, इतने दिनों में ये क्या करता है? परिक्रमा लगाता है, पूरी करता है, तो 687 डेज लेता है ये, लिख लीजिए। सर ये आज भी क्लास क्यों लगी है? अब कोई नहीं, अब एक हफ्ते की छुट्टी पड़ तो रही है, मंडे तक आराम से। अच्छा 5 मिनट में क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? 5 मिनट और पढ़ेंगे फिर खत्म करते हैं, ठीक है? प्लैनेट्स पढ़ा देता हूं, फिर अगली क्लास में उठाएंगे। चलो अगला लेते हैं बृहस्पति। यहां पे चेंज कर लेना भाई, जुपिटर कर लेना, ठीक है? जुपी, ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज, मैक्सिमम सबसे बड़ा, ठीक है? सर मैं घूम रहा था, मजा खराब हो गया, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट में खत्म करते हैं, फिर आराम से घूमना मस्त, ठीक है? फिर डिस्टेंस वाइज 5th पे है। स्वयं की क्या है? इसकी रेडियो एक्टिव एनर्जी है खुद की। इसका अदर नेम क्या है? स्मॉल सोलर सिस्टम, स्मॉल सोलर सिस्टम। यहां पे गैसेस बहुत मिलती हैं, बताया था ना, गैसेस प्लैनेट है ये, और वो गैसेस 4 हैं, उनको समझाता हूं कौन कौन सी हैं। गैस से बना हुआ है, वो गैसेस कौन सी हैं? एक हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। ये 4 सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो यही है, ठीक है? और इसका जो सैटेलाइट है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? गैनीमीड। ये इसकी क्या है? सैटेलाइट है। ये चीज आपको याद रखनी है, गैनीमीड इसकी सैटेलाइट है। और इस पे अभी ऑफिशियली 67 सैटेलाइट्स हैं, ऑफिशियली इसकी 67 सैटेलाइट दिखाई देती हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है? अब बात करते हैं शनि की। इसको रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग प्लैनेट।
यहां पे भी वही 4 गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, यही 4 मिलती हैं। दूसरा सबसे बड़े नंबर में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है ये एरिया, समझ रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आप यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और डाटा मिलेगा। ये काले कलर का है ना भाई, ये किस कलर का है, काले कलर का होता है। तो यहां पर एक इसी का सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, ठीक है, क्या नाम है, टाइटन इसकी सैटेलाइट है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्लाइड बैक करनी है, लो भाई। चलो देखो, यहां पे भी वही सेम है जो आपको गैसेस मिलती हैं। इसके जो टोटल सैटेलाइट्स हैं वो 82 हैं। कितने हैं, 82। और उनमें सबसे बड़ा जो दिखाई देता है वो टाइटन है जिसका अभी जिक्र किया। 82 में सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो टाइटन है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। चलिए, हो गया। अब यहां से चलते हैं यूरेनस के बारे में। ये 7th नंबर पे आता है डिस्टेंस वाइज, एरिया वाइज ये 3rd पे आता है, एरिया वाइज 3rd पे आता है। और इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपके पेपर में काफी यूजफुल रहेगी कि ये आपका 7वें नंबर का दूरी से है और 3rd नंबर पे एरिया से है। बाकी ये कोई भी काम की चीज नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं आता। बस एक बात और याद रखनी है कि यहां पर आपको एक डाटा और मिलेगा जो कि आपको याद रखना है। इसको हरा प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा प्लैनेट कहते हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये शुक्र की तरह पूरब से, ईस्ट से पश्चिम में घूमता है। कहां घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। ये कैसे घुमाता है, ईस्ट टू वेस्ट। और ये ग्रीन प्लेनेट है, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट है। ये डाटा और आपको याद रखना है। और लास्ट है आज के लिए हमारा वरुण। कौन है भाई, अपना लास्ट 8वें नंबर का वरुण, नेपच्यून। तो नेपच्यून डिस्टेंस में सबसे लास्ट है, एरिया में 4th है। और इसकी क्या खासियत है, इसे येलो प्लैनेट कहते हैं, येलो प्लैनेट कहते हैं, पीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है ये बात। और इसे ठंडा प्लैनेट भी कहते हैं, ठंडा ग्रह। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा जितना भी डाटा था ये मैंने 8 ग्रहों का बता दिया। सब आपको सिर्फ सुनना है, अच्छे से एक बार देख लेना है। यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं बट आपको याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू। इसे बढ़िया से पढ़ना, इसे बढ़िया से समझना। और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर नया टॉपिक उठाएंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस सभी को। जय हिंद, जय भारत।